महाकुंभ में एक से एक साधु संतों का, दिव्य संतों का, दिव्य महात्माओं का आगमन होता है और उन महात्माओं में एक नाम होता है नागा संतों का। इन्हीं नागा संतों के बीच में कुछ नागा संत ऐसे भी होते हैं जो स्मशान विद्या भी जानते हैं या उस पर भी काम करते हैं। लेकिन ये विद्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी विद्याएं होती हैं, और एक बड़ी चर्चित विद्या है जिसको अघोर विद्या कहा जाता है, वो अघोर विद्या क्या होती है, इसके विषय में आइए हम जानकारी लेते हैं। हमारे सामने बैठे हुए एक ऐसे ही दिव्य संत जो हमें बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी विद्याएं होती हैं और कैसी होती हैं। महाराज जी प्रणाम। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, सबको दे सहारा, गूंजे जय जयकारा, जय जय माँ गंगा की जय हो। देखिए, अगर हम जो पढ़ाई आपने पढ़ेंगे वही ज्ञान मिलेगा। अगर आपने समझ लीजिए कि जो कर्म में अगर गेहूं रोपेंगे तो गेहूं काटेंगे, धान है तो धान ही काटेंगे। तो उसी तरीके से हमारे संत महात्माओं ने अनेक अनेक साधना करते हैं और अनेक अनेक क्रियाएं भी करते हैं। क्रिया भी करनी पड़ती है, साधनाओं के साथ साथ में क्रिया भी करनी पड़ती है। उस क्रियाओं को भी अपनाना पड़ता है कि जो जो जिस रूपों से आपकी साधना है उस तरीका का क्रियाएं भी है। अगर शमशान में जाते हैं तो फिर शमशानी क्रिया करनी पड़ेगी। तो शमशानी क्रिया में तामसिक हर अनेक रंग के प्रकार का भोजन प्रसाद शमशान में भोग लगाया जाता है। तो क्या है कि उस भोगों को भी ग्रहण देवता को जब लगा लिए तो वो भोग नहीं प्रसाद हो गया। तो महाराज जी आप बता रहे हैं शमशान में जाया जाता है और वहां पर तरह तरह का भोग लगाया जाता है। एक चीज ये कही जाती है कि आज जो विज्ञान का दौर है और विज्ञान के दौर में ये सब चीजें होती ही नहीं है, सब चीजें झूठी हैं, अफवाह है। तो पहली चीज आप ये बताइए कि क्या ये जो विद्याएं हैं जिनकी बात की जा रही है, क्या ये वास्तव में होती हैं या सिर्फ एक भ्रम है लोगों में? देखिए, देवता हमारे सृष्टि के अंदर में है तो समझ लीजिए कि मंत्र उच्चाटन भी हमारे देश में है। तो उसको, इस मनुष्य को मैं बोलूंगा कि मानो एक जीवन संघर्ष है कि इस शब्दों की मानो कि हमारे देश के अंदर में देवता है, देवताओं को क्रिया है, क्रियाओं के ऊपर में देवताओं ने खुश होकर के स्वरूपों से अपनी जो क्रिया करते हैं उनके ऊपर में आशीर्वाद करते हैं तो वो लोग कल्याण करते हैं। महाराज जी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? और जो अभी आपने स्मशान की बात किया है, स्मशान में कौन कौन सी क्रिया होती, कौन कौन साधना होती है? देखिए, जब शमशान में जाएगा तो वो चिता का मतलब कि जो जलता है उस मनुष्य को भी भोग प्रसाद में चढ़ता है, उसको भी उसको पाना पड़ता है। दारू मदिरा में मतलब कि बकरे वकरे अनेक प्रकारों का मतलब भोग लगती है तो उसको मतलब कि वो लेना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्मशान क्रियाएं करते हैं, जो स्मशान साधना करते हैं, वो दारू मदिरा और ये सारी चीजें खाते पीते हैं। जी, इसलिए क्या है कि वो दारू मदिरा ये आपके लिए दारू है, आज आपके लिए मधुरा है, लेकिन वो जो जोग पाठ कर रहा है उसके लिए वो प्रसाद है। इसलिए कि वो देवता का भोग लगाया है, वो भोग का वो प्रसाद ले रहा है, तो वो किसी का नशा का चीज नहीं है। वो हुआ नशा का चीज जिसमें कि आप दुकान से खरीद करके डायरेक्ट यूज करते हैं और अपने प्रसादों के अवैध रूपों से, मतलब कि आपको प्रसाद एक ठेपी लेना है प्रसाद के रूप में, आप एक बोतल खाते हैं वो पियाक हो जाते हैं। तो हम उसको मतलब कि कोई तांत्रिक नहीं मान सकते हैं, ना उसको कोई हम ज्ञानी मान सकते हैं, उसको अध्ययन मान सकते हैं। महाराज जी कहा यह जाता है, जैसे आपने कहा कि जो मदिरा होती है वहाँ प्रसाद के तौर पर ली जाती है। एक चीज और कही जाती है कि जो इंसान साधना करते हैं वो इंसानों का मांस भी खाते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? मैंने बोला ना कि मैं खुद का इंसान का भी मांस में तारापीठ में माँ तंत्र है, माँ जगत जननी है,
अगर जो चाहे कि मैं तांत्रिक बनूं तो माँ कामाख्या है, जो कि मैं कामाख्या पुत्र पवन गिरी जी मैं बोलता हूँ। तो ये माँ का जगत जननी है जो ना, तो ज्ञान वहीं पर है। भंडार भी तारापीठ में भी है और कलकत्ता के काली के अंदर में ही ये तीनों देवियों के त्रिपुरा देवी जो कि अरुणाचल के राज्य में पड़ती है, ये 4 देवियों को जो आराधना कर लिया तो वो अवश्य में ही सिद्ध कर लिया। और सिद्ध में ये जान लीजिए कि अपना गू भी खाना पड़ता है, दारू भी पीना लेना पड़ता है, उसके बाद में मांस भी खाना पड़ता है, मतलब आदमी को भी मांस खाना पड़ता है, ये होता है। अच्छा महाराज जी, क्या आपने कभी इस साधना को किया है? अघोर जो साधना होती है इसमें कभी आप गए हैं क्या? जी, मैं तारापीठ बाबा बामदेव डॉक्टर रामनाथ अघोरी के चैनल में मेरा देखिएगा, सुमेरनाथ जी अघोरी हैं, जिसमें कि हम दोनों सभी समझ लीजिए कि चारों संप्रदाय का लेकर के हम लोग करते हैं। अघोर भी, विष्णु संप्रदाय का भी और सन्यासियों को भी लेकर के हम लोग तारापीठ में बैठते हैं, शमशान में अपना क्रिया करते हैं। तो क्या है कि सब होता है। अच्छा महाराज जी, आप अभी तक कौन कौन सी क्रिया से गुजरे हैं? चूंकि जब आप अघोर क्रिया कर रहे हैं तो आपको भी उन सारे रास्तों से गुजरना पड़ा होगा। कौन कौन से रास्तों से आप गुजर चुके हैं अभी तक? देखिए, मैं भी सभी प्रकार का भोग प्रसाद मैंने भी उठा चुका हूँ, तो ये कहने की कोई बात नहीं है कि मैंने ये चीज खाया। जो खाया तो खाया नहीं, ये तो भोग प्रसाद पाया। खाया नहीं, वो भोग प्रसाद पाया। इसलिए कि जब हमारे देवता लोग ने ही प्रसाद ग्रहण किए, भोग किए, तो हमने प्रसाद पाने में क्या दिक्कत है? तो महाराज जी कह रहे हैं कि इन्होंने खाया नहीं है बल्कि भोग प्रसाद ग्रहण किया है। महाराज जी, चूंकि वो क्रियाएं आपने की, भोग प्रसाद आपने ग्रहण किया, एक चीज और कही जाती है कि ये जो चीजें होती हैं और जब ये क्रियाएं की जाती हैं तो इंसानों की खोपड़ी में जो भी भोग प्रसाद होता है उसकी खोपड़ी में ग्रहण किया जाता है। इसका क्या मामला है? इसका क्या है कि जो शमशान अगर क्रिया करता है तो शमशान में मनुष्य का ही खोपड़ी में या खप्पड़ में उसका हक है। उचित मूल्य क्रियाएं उसी में ज्ञान मिलती है कि जो कि खप्पड़धारी खप्पड़ में ही पाते हैं। अच्छा जी। तो ये जो क्रियाएं होती है उसमें जब भी कोई भोग प्रसाद ग्रहण होता है तो इंसानों के खप्पर में, यानी कि खोपड़ी जो होती है इंसानों की, उसमें ग्रहण किया जाता है। महाराज जी, खप्पर बोला जाता है उसको, तो उसको खप्पर बोला जाता है। महाराज जी, क्या क्या कौन कौन शक्तियां इन क्रियाओं से प्राप्त हो सकती हैं? अगर कोई इंसान इसको करता है या कोई साधु इसको करता है तो इसको सिद्ध करने के बाद क्या क्या शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं उसको? देखिए, जब हमारी महादेवी माई जब अपनी छाया और प्रतीक्षा स्वयं दे सकती है, जब आपके शरीर के ऊपर में जब वो उतार देती है तो आप उसे जो बोलोगे वो कर देगी। उसका नाम ही है महामाई। तो ये जो साधना होती है महामाई की साधना होती है, और जब वो प्रसन्न हो जाती हैं तो जो आप बोलेंगे सारी चीजें हो सकती हैं। जी महाराज जी, कुछ ऐसी चीजें जो इस साधना के होने पर हो सकती हैं, कुछ और इसके विषय में बताइएगा। मतलब जब ये साधना हो जाती है, ये साधना पूरी हो जाती है तो क्या क्या चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं उससे? देखिए, जब साधना आपने प्राप्त कर लिया तो आपने स्वस्थ सुंदर रूपों से जो बोलेंगे वो होगा। अच्छा। हाँ, अगर बारिश भी होता है उसको आप बोलोगे बंद तो बंद। मतलब जो प्रकृति है, प्रकृति पर भी आपका नियंत्रण हो जाता है। हाँ, बारिश, अगर धूप है, अगर बोलिएगा कि नहीं ये छाया होना चाहिए तो छाया होना चाहिए। इतनी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं ये सिद्धि के प्राप्त होने के बाद। बेगर सिद्धि के अगर बोलिए कि हम बिना क्लास किए हुए हम रिजल्ट ले तो कहीं मिला है? बिना पढ़े हुए, बिना स्कूल में जाए हुए कहें कि हम इंटर BA MBA डॉक्टरी किए हैं और झोला में एलो पेलो की दवाई, मतलब कि सर्दी जुकाम बुखार का ले लिए और कहें कि हम बहुत बड़ा मतलब डॉक्टर हो गए, तो हम नहीं न कहेंगे।
डॉक्टर होने के लिए हकीकत रूपों से MBBS एरचल डॉक्टरी का उसका जो पढ़ाई करेगा तो उसके लिए समय जो गंवाया है वही डॉक्टर का है। तो समय देना पड़ेगा। जैसे पढ़ाई होती है वैसे ये भी एक पढ़ाई है, और उस पढ़ाई के पूरा करने के बाद ही आदमी कुछ बन सकता है, कुछ कर सकता है। ये अगर भारत का अंतिम मूल पढ़ाई है, इतिहास का, ये सनातनीय का, सत का। तो ये भारत की अंतिम पढ़ाई है, ऐसा महाराज जी का कहना है। महाराज जी, अक्सर देखा जाता है बहुत सारे साधु संत होते हैं, वो मिट्टी लेते हैं और हाथ में देते हैं, कहते हैं हाथ बंद कर लो, और फिर वो रुद्राक्ष बन जाता है। ये कौन सी विद्या है? एक काला जादू, काला विद्या होता है जी। तो ये भी मंत्रों की सिद्धि होती है कि ये ऐसे ही हो जाता है कुछ? नहीं, ये भी मंत्र ही से होती है जिसमें कि इसका भी एक क्रिया साधना होती है। अच्छा, इसको काला जादू बोला जाता है। तो ये काला जादू होता है। अक्सर देखा जाता है कि अक्सर कुछ बाबा मिल जाते हैं, वो आपको मिट्टी दे देंगे, आपके हाथ में पैसा दे देंगे और कहेंगे हाथ बंद करो। जब आप हाथ खोलते हैं तो हाथ खोलने पर आपको रुद्राक्ष दिखाई देता है या कोई और चीज बन जाती है, कोई ताबीज बन जाती है। तो महाराज जी कहना है कि ये काला जादू होता है और ये भी मंत्रों के आधार पर होता है। आपको जानकारी कैसी लगी मैं जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।